हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग सॉइल के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। ओके, इसमें हम लोग जो प्रमुख सॉइल है, जितने भी 8 प्रकार के सॉइल हैं, उसमें से जो प्रमुख सॉइल है उसको हम लोग चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, चार्ट के माध्यम से पढ़ने का मकसद ये है कि इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा समझाने से या इलिब्रेट करने से आपको पता तो चलता है, लेकिन आंसर टू द पॉइंट देना होता है, इसलिए वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं ये चार्ट प्रिपेयर करके ले आया हूँ जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर सिर्फ आप चार्ट पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा सॉइल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं सबको आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि इस चार्ट में जितने हैं सबको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। कहीं कॉपी पे लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन ना छूटे। सब के सब चार्ट में जितने रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं सब के सब इसी चार्ट पे में लिखवा देंगे हम। जो प्रमुख सॉइल है, हालांकि 8 प्रकार के सॉइल हम मैप के माध्यम से समझाएंगे, लेकिन जो प्रमुख प्रमुख सॉइल है, मिट्टी है, उसको हम इस चार्ट के माध्यम से समझाएंगे जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं या क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो चलिए लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। आप लोग का अगर सपोर्ट मिले तो खुशी होती है, मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम बात करें ICAR का, ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR ने 1986 में बताया कि जो इंडियन मिट्टी है वो 8 प्रकार की है। कितने प्रकार की? 8 टाइप की इंडियन मिट्टी। ठीक, इसमें से कुछ प्रमुख जो है वो हम लोग यहाँ पे चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। लास्ट में हम लोग मैप भी देखेंगे। चलिए देखिए, इसको हम चार्ट के माध्यम से डिपेंड कर दिखाते हैं। सबसे पहले सॉइल है, कौन कौन से सॉइल होंगे, फिर उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनता है, फिर एरिया, कौन कौन से एरिया में पाया जाता है, फिर क्रॉप्स है, कौन कौन से ऐसे क्रॉप्स हैं जो पाए जाते हैं, और इसका स्पेशल कैरेक्टर क्या है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है इसके जो इस सॉइल के अंतर्गत आते हैं, पूछे जाते हैं अक्सर। चलिए फर्स्ट है एलुवियल सॉइल, यानी इंडिया में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला सॉइल है वो कौन है? एलुवियल सॉइल। ठीक है, कितने हैं? 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। समझ रहे हैं? 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अभी हम मैप में बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे ये सॉइल पाया जाता है। ठीक है, लगभग 43.4%, इंडिया का 43.4% एरिया इस एलुवियल सॉइल के अंतर्गत आता है। डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ रिवर किसके वजह से बनता है? फॉर्मेशन कैसे होता है? डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट बाय रिवर, यानी रिवर जो है मिट्टियों को काट के, माउंटेन को काट के बहाता हुआ लेके आता है और एक जगह इकट्ठा करता चला जाता है, तो वो क्या कहलाता है? सेडिमेंट्स। यानी एक सपोज कि ये माउंटेन है, तो इस माउंटेन से रिवर आता है, तो यहाँ से कुछ लेता हुआ आता है और इस जो जगह है यहाँ पे रखता चला जाता है। क्या करता है? यहीं पे। तो कुछ समय बाद ये क्या बन जाता है? ये प्लेन। क्या बन जाता है? ये प्लेन बन जाता है। और इसी तरह फॉर्मेशन होता है एलुवियल सॉइल का। ठीक, क्या फॉर्मेशन होता है? एलुवियल सॉइल का। एरिया क्या क्या है? अब एरिया को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। किसके अकॉर्डिंग? एलुवियल सॉइल के अकॉर्डिंग। पहला है इनलैंड एलुवियल, इनलैंड एलुवियम। अब इनलैंड एलुवियम यानी लैंड के अंदर में जहाँ फैला हुआ है उसे कहते हैं इनलैंड एलुवियम। अब ये है पंजाब, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान। ठीक है, ये सब एरिया जो है, गुजरात, पार्ट ऑफ गुजरात भी है, तो ये सब जो एरिया है वो इनलैंड एलुवियल के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा है डायरेक्टिक एलुवियल, यानी डेल्टा लाइक, जहाँ पे डेल्टा बनाता है वहाँ भी एक एलुवियल बनता है, वहाँ पे भी एलुवियल सॉइल बनाए जाते हैं, है ना। खासकर डेल्टा में जो प्रमुख जो मिट्टी है वो है हमारा माउंटेन पीक पीट कह देते हैं, या दलदली भूमि कह देते हैं, मार्स सॉइल कह देते हैं, तो वो भी डायलेटिक एलुवियल में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल्टा रीजन है, सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल के एरिया में है, उड़ीसा के कुछ भाग हैं, तो वहाँ पे डायलेटिक एलुवियल पाया जाता है। कुछ जहाँ नीचे में कावेरी है, गोदावरी है, वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा डेल्टा जहाँ बनता है वहाँ पे भी डायलेटिक एलुवियल पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है कोस्टल एलुवियल, जो कोस्टल एरिया में पाया जाता है, यानी जो पैरासुलर में पाया जाता है।
इंडिया का जो पेनिनसुला है वहाँ पे जो पाया जाता है वो होता है कोस्टल एल्यूवियम। ठीक है, अभी मैप में हम समझाएंगे लास्ट में, तो वो भी आप देखिएगा कहाँ कहाँ पे। तो कोस्टल एल्यूवियम क्या है, उसके कोस्ट में पाया जाता है। जो पेनिनसुला है, एरिया है, जैसे कावेरी नदी द्वारा, कृष्णा नदी द्वारा, गोदावरी नदी द्वारा, कोस्ट के तरफ जमाव के द्वारा, ठीक है, या बैक वाटर के द्वारा जो बनता है उसे कोस्टल एल्यूवियम कहते हैं। तो वो भी क्या है, यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो ये है इनलैंड डायनेटिक एल्यूवियम और कोस्टल एल्यूवियम। चलिए, क्रॉप कौन कौन से होते हैं जो यहाँ पे हो। लगभग एल्यूवियम सॉइल में जितने भी प्रमुख क्रॉप है वो सब के सब मर्ज होते हैं या सब के सब यहाँ पे उगते हैं। जैसे राइस, वीट, पोटैटो, ऑयलसीड, पल्सेस, ठीक है, जूट। जूट जो पश्चिम बंगाल में डायनेटिक सॉइल में होने वाला बहुत बड़ा प्रोडक्शन है जूट का इंडिया में, ठीक है, तो जूट है। तो इस तरह के जितने भी लगभग क्रॉप्स होते हैं वो सब के सब एल्यूवियल सॉइल होते हैं, सबसे फर्टाइल सॉइल होता है ये। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। रिच इन मिनरल्स, मिनरल्स से बहुत रिच है, स्पेशली पोटास और लाइम यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। ठीक है, पोटास और लाइम पाए जाते हैं। यानी इसी वजह से यहाँ पे लाइम की अधिकता की वजह से लाइम को कम करने के लिए यहाँ पे यूरिया का छिड़काव सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, यूरिया क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। ठीक है, उसमें नाइट्रोजन और क्या है, ह्यूमस की मात्रा बढ़ाया जाता है, पोटास की मात्रा बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये पुअर है कि इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस यहाँ पे बहुत कम हो जाता है। नाइट्रोजन ह्यूमस क्या है, सबसे कम हो जाता है। ह्यूमस लगभग जितने सॉइल है, माउंटेन सॉइल को छोड़ के सब में ह्यूमस कम होता है, लेकिन माउंटेन सॉइल में ह्यूमस ज़्यादा बनता है। पिछले में पार्ट 1 में मैंने बताया था ह्यूमस कैसे बनता है, कहाँ कहाँ माउंटेन पे क्यों होता है। ठीक है, तो ये ह्यूमस यहाँ पे लैक होता है, कम हो जाता है। लूमी सॉइल होता है, लूमी मतलब होता है सॉफ्टनेस, सॉइल में क्या होता है, सॉफ्टनेस होता है, लूमी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, रेड सॉइल, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सॉइल है, सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला सॉइल है। रेड सॉइल 6.1 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। 6.1 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। 18.6% एरिया ये कवर करता है। कैसे बनता है, प्रोलॉन्ग द वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलिन रॉक। क्रिस्टलिन रॉक के प्रोलॉन्ग से, प्रोलॉन्ग का मतलब होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि ये माउंटेन है, तो ये जो टूटने फूटने से, प्रोलॉन्ग्स है, टूटने फूटने से यहाँ पे क्या होता है, एक सॉइल का निर्माण होने लगता है और यही बनता है रेड सॉइल। क्या बनता है, यही बनता है रेड सॉइल, बाकी सब बह जाते हैं वेदरिंग से। तो ये जो वेदरिंग होता है, जो प्रोलॉन्ग्स होता है, वो क्रिस्टली रॉक्स होता है, इस सब के माध्यम से क्या बनता है, ये रेड सॉइल बनता है। ठीक, खासकर ये प्लेट्यू रीजन जितने भी है, प्लेट्यू रीजन वहाँ पे पाया जाता है। इंडिया के प्लेट्यू रीजन में सबसे ज़्यादा पार्ट में पाया जाता है ये। तमिलनाडु, कर्नाटका, साउथ ईस्ट, महाराष्ट्र, उड़ीसा, साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश, इन सब एरियाओं में ये क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, लगभग समझिए कि जितने हमारे प्लेट्यू रीजन है ना, वो सब जगह पे ये पाया जाता है। याद रखिए, ये जो लैंड फॉर्म्स है, मैंने जो सबसे पहले क्लास में पढ़ाया है, तो जो लैंड फॉर्म्स है, अगर लैंड फॉर्म आपके दिमाग में रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको खुद ब खुद करेंगे, इसलिए उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, तो सब्सक्राइब करके हमारे पीछे जितने भी वीडियो हैं उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। वो एक इंट्रोडक्शन है ज्योग्राफी का, कि अगर वो नहीं पता होगा तो शायद आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्रॉप कौन कौन से होते हैं, पिगनट होते हैं, टोबैकोज होते हैं, बनाना, कॉटन, रागी, सरगम, स्मैच, ये सब होते हैं, है ना। तो ये जितने भी हैं सब के सब यहाँ पे रेड सॉइल में क्रॉप होते हैं। कैरेक्टर क्या कहता है, ये लूमी या सैंडी टाइप होते हैं, सॉफ्टनेस और सैंडी टाइप्स होते हैं, थोड़े थोड़े बलुई होते हैं, है ना। नेक्स्ट, रेड इन कलर, रेड कलर कैसे होता है, रेड होता है, किसके वजह से रेड होता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से। कई बार क्वेश्चन पूछा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा कि रेड कलर किस ऑक्साइड या किस मिनरल्स की वजह से होता है, तो आप याद रखिएगा आयरन ऑक्साइड की मात्रा की वजह से। आयरन ऑक्साइड बहुत बड़े पैमाने में मिलता है, इसलिए ये क्या होता है, इसका कलर रेड होता है। ठीक, ये इसमें जो मिनरल्स होते हैं, रिच किस मिनरल्स में है, आयरन में। आयरन ऑक्साइड की वजह से आयरन की मात्रा बहुत बड़े पैमाने पर है, इसलिए ये क्या है, रिच है। ठीक, नेक्स्ट है पुअर किस में है, नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस में, पोटेशियम में, इन सब की मात्रा, इन सब की मिनरल्स की मात्रा इसमें बहुत कम होती है। ठीक है, एक्चुअली बोर्ड ये छोटा है इसलिए मैं बार बार चेंज करूँगा। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पढ़ाता हूँ। ओके, नेक्स्ट ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैलता है। 16.6%
एरिया क्या करता है, ये कवर करता है, ठीक है। 16.6% एरिया क्या करता है, ब्लैक सॉइल कवर करता है। कैसे बनता है, रेसिडुअल सॉइल फॉर्म बाय द वेदरिंग बाय लावा रॉक्स, किसकी वजह से, लावा रॉक्स के। एक समय पहले यहाँ पे वल्केनो आया होगा, लावा आया होगा, और लावा के फैलाव यानी उसके जमाव की वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ है, पूरा का पूरा जमा, फिर ठंडा हुआ, फिर धीरे 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 वेदरिंग हुआ, वेदरिंग होने के बाद वो सॉइल बन गया, और उसकी वजह से ये ब्लैक सॉइल बना। ब्लैक सॉइल लावा रॉक्स की वजह से बना है। चलिए, एरिया क्या है, एरिया है महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का वो एरिया जहाँ पे वल्केनो एरिया था, यानी कभी किसी समय में वहाँ पे वल्केनो आया था, तो वो जो एरिया है वो ब्लैक सॉइल के अंतर्गत आता है, ठीक है। कॉटन, सरगम, नट, ज्वार, वीट, इस तरीके के क्रॉप्स यहाँ पे होते हैं। कॉटन के लिए बहुत प्रमुख है, क्या है, कॉटन के लिए, इसीलिए इसके इसे कहीं कहीं कॉटन सॉइल भी कह देते हैं। अगर कहीं अगर आए कि कौन सा सॉइल ऐसा है जो कॉटन सॉइल है, तो आप बताओगे ब्लैक सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल में कॉटन इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कि कॉटन सॉइल के नाम से जाना जाता है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्लेई सॉइल है, ठीक है, क्लेई सॉइल है। अब क्ले एक एज लाइक अ बहुत ही महीन होता है, सबसे महीन मैंने जब साइज के अकॉर्डिंग बताया, तो सबसे निचला स्थान 0.002 वाला मिलीमीटर जो व्यास वाला एरिया था, डायमीटर वाला था, उसको क्ले कहते हैं। तो इतना महीन होता है, इसकी वजह से इसकी जो वाटर मॉइस्चर की कैपेसिटी होती है, जो वाटर कैपेसिटी होती है इसकी बहुत ही हाई होती है, सारी मिट्टियों में सबसे ज़्यादा हाई होती है। ये मिट्टी ऑब्जर्व करके रखता है वाटर को, ठीक। कहीं कहीं देखा होगा कि इसमें दरारें पड़ जाती हैं, दरारें इसलिए पड़ती है कि एयर क्या करे, एयर वहीं से जाके वापस चले जाए, और जो उसमें वाटर रखने की कैपेसिटी है उसको वो उड़ा ना ले जाए, उसको वेपर ना कर जाए, इसलिए वो अपने आप को दबा लेती है और वाटर की कैपेसिटी को रोक के रखती है, वाटर को रोक लेती है, इसलिए बहुत फर्टाइल भी होती है ये, ठीक है। सबसे मोस्टली फर्टाइल लैंड है या ब्लैक सॉइल, ओके। नेक्स्ट है, रिच होती है लाइम और मैग्नीज से। कौन से मिनरल पाए जाते हैं यहाँ पे, लाइम और मैग्नीशियम पाया जाता है। पुअर किसमें, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में क्या है, ये पुअर है। नेक्स्ट, लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल कितने एरिया में पाया जाता है, 1.26 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है, ये 1.26 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। 3.7% एरिया को ये लेटराइट सॉइल कवर करता है। किससे बनता है, ड्यू टू रीचिंग एन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल। ऐसे एरिया जो हैवी रेनफॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होता है यहाँ पे, वहाँ पे जैसे मेघालय साइड में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में जो डेल्टा रीजन की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, ठीक है, चक्रवाती बारिश होता है, साइक्लोन अक्सर आता रहता है उड़ीसा में, तो वहाँ पे होता है। वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, तो वेस्टर्न घाट में भी ये लीचिंग पाया जाता है। तो क्या होता है, लीचिंग का मतलब होता है जब माउंटेन है, माउंटेन में बहुत ज़्यादा हैवी बारिश होती है, तो उसके जो ऊपर के लेयर होते हैं वो बह जाते हैं, बहने की वजह से वो लीचिंग होते हैं, वहाँ पे सिलिकॉन की मात्रा बहुत बड़े पैमाने पर पाई जाती है, ठीक। तो ये लीचिंग होता है। अब कहाँ कहाँ पाया जाता है देख लेते हैं थोड़ा सा, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, असम में, महाराष्ट्र और उड़ीसा में, वहीं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। बारिश होने की वजह से ऊपर का लेयर हट जाता है, जिससे लीचिंग कहते हैं, और इसी लीचिंग की वजह से क्या होता है, लेटराइट सॉइल बनता है। ये भी लाल होता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से ये भी बहुत ज़्यादा लाल होता है, ठीक है। क्या क्या क्रॉप्स होते हैं यहाँ पे, बाजरा, ज्वार, कोरस ग्रेप, मस्टर्ड, बैरली, ये सब क्रॉप्स यहाँ पे होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिच है आयरन और एल्युमिनियम से, ये काफ़ी रिच है। पुअर है पोटास और लाइम, पोटास और लाइम इसमें काफ़ी पुअर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डेजर्ट्स है, डेजर्ट्स है 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। इसको मैंने परसेंटेज में नहीं दिया क्योंकि 17.9% में अन्य मिट्टियाँ हैं, और इसमें सभी मिट्टियाँ आ जाती हैं, जैसे डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, अम्लीय या क्षारीय सॉइल, अल्कलाइन सैलाइन सॉइल, सॉइल हो गया, माउंटेन पीट या मार्स सॉइल, ये सब एक इंक्लूड होकर 17.9% में आ जाते हैं। चलिए, 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। लो रेनफॉल, जो लो रेनफॉल होता है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसमें बारिश नहीं होती, बारिश नहीं पाती, तो ये सॉइल सही से बन नहीं पाता और सैंड की तरह रहता है, बालू की तरह रहता है, इसलिए इसे डेजर्ट कह देते हैं। बालू की तरह रहने की वजह से ये फर्टाइल नहीं होता, क्योंकि मॉइस्चर कैपेसिटी बहुत कम होती है, तो मॉइस्चर नहीं होता तो यहाँ पे कोई भी खेती नहीं होती, फर्टिलिटी यहाँ की बहुत कम है। हाँ, इंदिरा नहर जो नहर बनाया गया था, इंदिरा नहर की वजह से जो पंजाब से ले आया गया, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रोडक्शन या जो प्रोड्यूस होने लगा है कुछ चीज़ें, है ना। तो इसकी वजह से क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ ये कुछ भाग पंजाब के एरिया में आते हैं, कुछ हरियाणा में आता है ना। राजस्थान में बहुत बड़ा एरिया है इसका, ठीक है,
जहाँ लो रेनफॉल होता है, राजस्थान को ही स्पेशली दिमाग में हम राजस्थान ही डालते हैं, डेजर्ट अगर आता है तो डेजर्ट का नाम होते ही, तो ये सब एरिया में होता है। थोड़ा बहुत यूपी में भी है जहाँ पे डेजर्ट लैंड, डेजर्ट एरिया के जो सॉइल है, डेजर्ट सॉइल है, जो वो पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए ज्वार है, बाजरा है ना, इस जो सीरियल क्रॉप्स है या वो मोटी अनाजें हैं वो यहाँ पे पाया जाता है। ठीक, हाई होता है सॉल्ट और फॉस्फोरस है, सॉल्ट और फॉस्फोरस की हाई होती है, काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर सॉल्ट मिलने की वजह से इसकी फर्टिलिटी और ज़्यादा कम हो जाती है। पुअर है नाइट्रोजन और फॉस्फेट मिनरल्स, ठीक है, फॉस्फेट मिनरल्स बहुत कम पाया जाता है और किसी भी लैंड में नहीं पाया जाता माउंटेन सॉइल को छोड़। चलिए नेक्स्ट है माउंटेन सॉइल, 2.85 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। फॉर्म होता है मैकेनिकल वेदिंग कज बाय द रेन टेम्परेचर एक्सेट्रा। जो मैकेनिकल वेदिंग होती है माउंटेन की, माउंटेन पे रेन है, टेम्परेचर है, विंड है, एयर है, इस सबसे जो टूटता है या स्नो हो जाता है, इससे जो टूटता है, तो ये टूटता है तो क्या होता है, पूरा का पूरा सॉइल बहा के कहीं और ले जाता है और उस जगह पे थोड़े थोड़े या सॉफ्टनेस या मॉइस्चर बना देता है उसके, तो वो भी माउंटेन सॉइल के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, कहाँ, कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे माउंटेन है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पे ही ये हिल सॉइल पाया जाता है। क्या होता है, एप्पल है, पोटैटो है, नाशपाती है, इस तरीके के जो ठंडे स्थान पे होने वाले या माउंटेन पे होने वाले प्लांट्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, वो यहाँ पे बड़े पैमाने पे होते हैं। खासकर एप्पल में जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे होते हैं। हिमाचल प्रदेश जहाँ पे एप्पल बहुत ज़्यादा होता है, तो इस ये सब क्या है, फेमस है। रिच क्या है, फॉसिल्स मटेरियल, यानी जितने फॉसिल मटेरियल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पत्तियाँ या प्लांट्स बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं, एवरग्रीन माउंटेन लाइक पाया जाता है, तो ये जब गिरते हैं तो वो क्या बनता है, जो हमारे बैक्टीरिया हैं उसे सड़ा गला के फॉसिल्स फ्यूल्स बना देते हैं। तो ये जो फॉसिल्स है ये बहुत बड़े पैमाने पे माउंटेन सॉइल में पाया जाता है। ठीक, माउंटेन सॉइल पे एक्चुअली ये ढलान होने की वजह से वाटर की कैपेसिटी, वाटर जो है वो रुकती नहीं है, रुकने न रुकने की वजह से यहाँ पे टी की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। हालांकि लेटराइट में भी टी की खेती बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, पोटास, लाइम, फास्फोरस, ये इससे ये पुअर है। ठीक है, तो ये हमारा सॉइल, ये कुछ प्रमुख सॉइल है जिसको हमने चार्ट के माध्यम से पढ़ा है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है इस चीज़ों को। आप जरूर पढ़िएगा, जरूर याद करिएगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं इसको चार्ट के माध्यम से, इसको मैप के माध्यम से पढ़ते हैं। ओके, तो मैप में कहाँ कहाँ क्या है, कैसे है, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग सॉइल को मैप पे देख लेते हैं कि मैप में कहाँ कहाँ कौन कौन सा सॉइल पाया जाता है, किस किस एरिया में, क्योंकि मैपिंग मैप को फिल करने के लिए आ सकता है, कभी कभी मैप आधा मैप दे देते हैं, बताइए कौन सा सॉइल, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, मैप को भी। ओके, चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। मैप है माउंटेन सॉइल, माउंटेन सॉइल कहाँ कहाँ पर जाता है, जो माउंटेन एरिया है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये देखिए ये एरिया नेपाल का है, इसलिए मैंने हम लोगों ने बनाया नहीं, ये एरिया भूटान का इसलिए बनाया नहीं। ठीक है, तो ये है, तो ये क्या है, ये पूरा एरिया जो माउंटेन एरिया में है वो एरिया में पाया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ये माउंटेन सॉइल पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है एलुवियल सॉइल। अब ये एलुवियल सॉइल जो नदियों के द्वारा बहा के मिट्टी जलाई जाती है उसके द्वारा जो सॉइल बनी है वो है एलुवियल सॉइल। सबसे बड़ा एरिया जो इंडिया में पाया जाता है वो इसी एलुवियल सॉइल का पाया जाता है। ठीक है, मैंने परसेंटेज अभी बताया। ठीक है, तो ये एलुवियल सॉइल, ये पूरा एरिया, कुछ पार्ट इधर का भी एरिया जो है वो भी यहाँ पे पाया जाता है इस एरिया में। ठीक है, तो इस एरिया में एलुवियल सॉइल गुजरात में हो गया, गुजरात हो गया, कुछ पार्ट राजस्थान का हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का, ये मैक्सिमम जो स्थान है पंजाब है, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, वेस्ट बंगाल, इधर जो एरिया है वेस्ट बंगाल, ये लगभग असम के साइड में, असम जो ब्रह्मपुत्र एलुवियल लेके आता है असम साइड, तो ये जो एरिया है वो किसका है, किसका है, एलुवियल सॉइल का। ठीक, एलुवियल सॉइल इनलैंड ये है, डेल्टा जो है, डेल्टा जो वाटर के द्वारा लाया गया है वो ये है डेल्टेटिक जो है, और कुछ जो पेनिसुला है जैसे यहाँ पे है, इस एरिया में है भी है क्या एलुवियल सॉइल, जो कावेरी गोदावरी इसकी वजह से है, कुछ इस एरिया में जो गंगा की वजह से बनता है या वाटर की वजह से बनता है, बैक वाटर की वजह से बनता है, तो ये सब के सब जो एरिया है वो एलुवियल सॉइल के हैं। ठीक है, यहाँ भी कॉर्नर पे भी पाया जाता है एलुवियल सॉइल के ही पाए जाते हैं, यहाँ पे एलुवियल सॉइल पाया जाता है कॉर्नर पे, पेनिसुला पे। ठीक है, और इस तरीके से एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है रेड सॉइल।
ठीक है। रेड सॉइल जो दूसरा सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पे मिलता है वो रेड सॉइल इस एरिया में है। यहाँ पे लगभग प्लेट्यू को घेरे रखा है पूरा प्लेट्यू, और यहाँ पे भी रेड सॉइल पाया जाता है। ठीक, रेड सॉइल यानी प्लेट्यूज के आयरन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ने की वजह से ये क्या हो जाता है, ये पाया जाता है रेड सॉइल। इसको कहीं कहीं येलो सॉइल भी कह देते हैं, कुछ ज़्यादा निछेलिन हो जाता है, ज़्यादा निछेलन हो जाता है उसका, तो रेड सॉइल धीरे 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 येलो सॉइल में तब्दील हो जाता है। तो रेड और येलो एक ही सॉइल है, बस अलग अलग कहीं कहीं नाम दिया जाता है इसका निछेदन होने की वजह से इसे ये धीरे धीरे कलर में चेंज करता है और येलो होता जाता है। ठीक है, चलिए रेड सॉइल मैक्सिमम पार्ट में है ना, जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इस एरिया में, कर्नाटका, केरला, ये सब एरिया में मैंने लिखवा दिया है, सारे स्टेट आपको याद करना है। ठीक है, ये सब एरिया में पाया जाता है, प्लस मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब एरियाओं में पाया जाता है रेड सॉइल। नेक्स्ट है कौन, लेटराइट सॉइल। अब लेटराइट सॉइल देखिए, रेड सॉइल में ही जो सबसे ज़्यादा, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो बारिश होने की वजह से उसका जो ऊपर का सॉइल है वो निक्षरण हो जाता है, उसका लीचिंग हो जाता है। लीचिंग होने की वजह से जो कैपेसिटी है उसकी वो बह के निकल जाती है। बह के निकलने की वजह से ये यहाँ पे क्या हो जाता है, लीचिंग होने की वजह से ये सॉइल और भी लीच कर जाते हैं और ऊपर की फर्टिलिटी निकल जाती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे और एक ज़्यादा डार्क रेड बन जाता है, और ये कहलाता है क्या, लेटराइट सॉइल। जहाँ सबसे ज़्यादा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश होती है वो वहाँ पे ये क्या पाया जाता है, लेटराइट सॉइल। तो ये जो एरिया है महाराष्ट्र का, गोवा का, और इस एरिया में यहाँ पे वेस्टर्न घाट की वजह से यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा अरबियन सी से जो जाता है, इसकी वजह से भी यहाँ पे होती है। तो ये जो एरिया है वेस्टर्न घाट वाला स्पेशली, वो एरिया क्या हो जाता है, लेटराइट सॉइल पाया जाता है। यहाँ रबड़ की खेती बहुत अच्छी तरीके से होती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे जो ये एरिया है, खासकर उड़ीसा वाला एरिया है जो, वहाँ पे साइक्लोनिक होने की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होती है। साइक्लोन, अक्सर साइक्लोन आता रहता है उड़ीसा वाले एरिया में। ठीक है, तो इस जो एरिया है यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वाटर होने की वजह से 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश हो जाती है, क्योंकि साइक्लोन इधर एंट्री कर जाता है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर लेटराइट सॉइल पाया जाता है। यहाँ पे मेघालय साइड में, क्योंकि बे ऑफ बंगाल से जब हवाएं उठती हैं तो जो वाटर ऊपर लेके आती है, जब मानसून जो सबसे ज़्यादा लेके आता है, तो यही मेघालय में विश्व का सबसे ज़्यादा बारिश यही मेघालय, चेरापूंजी, मासीधार में होता है ना। तो यहाँ पे भी लेटराइट सॉइल पाया जाता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। अब ये ब्लैक सॉइल जो एरिया है, जो लावा की वजह से फॉर्म हुआ है, तो ये जो ब्लैक सॉइल एरिया है, जो स्पेशली महाराष्ट्र में, गुजरात में, सब पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, तो ये जो एरिया है वो ब्लैक सॉइल का है। कुछ गुजरात में पाया जाता है यहाँ पे थोड़ा सा। तो ये जो एरिया है वो क्या पाया जाता है, ब्लैक सॉइल पाया जाता है। ये कॉटन सॉइल के नाम से विख्यात है, क्योंकि कॉटन जो है बहुत ही फेमस है, कॉटन इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इसलिए ये कॉटन सॉइल के नाम से जाना जाता है लावा सॉइल को। ठीक है, लावा की वजह से बना है, इसलिए इसे ब्लैक सॉइल कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेजर्ट सॉइल, जो यहाँ पे पाया जाता है। डेजर्ट सॉइल स्पेशली कहाँ पे, राजस्थान, कुछ पार्ट पंजाब का भी है, कुछ पार्ट थोड़ा सा यूपी में भी पाया जाता है, हरियाणा में पाया जाता है। तो ये जो एरिया है वो क्या है, क्या कहते हैं इसे, डेजर्ट सॉइल। ठीक है, क्या होता है ये, डेजर्ट सॉइल। ये वाटर की कैपेसिटी इतनी लो होती है कि ये सैंड के तरह से रह जाता है। ये सॉइल बनने में बहुत तकलीफ, वो बहुत प्रॉब्लम होती है, सॉइल बन नहीं पाता क्योंकि वाटर कैपेसिटी नहीं है। हाँ, यहाँ से पंजाब राज्य से यहाँ से क्या लाया गया है, एक कैनाल लाया गया, एक नहर लाया गया, जिसकी वजह से ये खेती होना शुरू हो गया है। कहाँ पे, राजस्थान में। और धीरे 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 कैपेसिटी बढ़ाया जा रहा है कि डेजर्ट सॉइल में भी कुछ ना कुछ हो जाए। हालांकि वहाँ पे ओएसिस कहीं कहीं पाए जाते हैं जहाँ पे ये खेती होती है डेजर्ट सॉइल के अंतर्गत। ठीक है, तो ये जो प्रमुख सॉइल है। उसके बाद कुछ और सॉइल है जिसको एसिडिक या एल्कलाइन सॉइल कहते हैं। एसिडिक या एल्कलाइन सॉइल कहते हैं। तो ये एसिडिक कैसे होता है कि वाटर की भी एक कैपेसिटी होती है। वाटर की कैपेसिटी होने की वजह से यहाँ पे जो पीएच मान है, पीएच मान जो मिट्टी है उसके पीएच मान होते हैं। ठीक, पीएच वैल्यू, तो पीएच वैल्यू में जो 7 होते हैं, पीएच वैल्यू जिसका 7 होता है वो नॉर्मल होता है। आपको पता है पीएच वैल्यू जिसका 7 होता है वो उदासीन होता है, यानी ना एसिडिक होता है, ना क्षारीय होता है, ठीक है, ना बेस होता है, तो वो क्या होता है, उदासीन होता है। लेकिन अगर 7 से कम, क्या हो, लेस देन 7 हो पीएच मान, ठीक है, तो वो क्या होगा, पढ़े हो केमिस्ट्री में, एसिड होगा। ठीक है, क्या होगा, एसिड होगा। और वहीं मोर देन 7 होगा तो वो बेस होगा। ठीक है, वो क्या होगा, बेस होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो लेस देन 7 होगा तो एसिडिक, और मोर देन 7 होगा तो बेस होगा। ठीक,
अगर पौधे की वृद्धि की बात करें तो वो 6 से 7.5 के रेशियो में बहुत अच्छा प्रोडक्शन देता है प्लांट्स। उसको अगर ऐसी मिट्टी मिले जो 6 से 7.5 के लेवल में हो तो वहाँ पर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, तो बात करते हैं जो ये एरिया है वो कहाँ पे है। तो अगर बात करें इस एल्कलाइन सॉइल की, यानी जो क्षारीय मृदा है वो, तो क्षारीय जो मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा यूपी, हरियाणा, पंजाब, इस सब एरिया में पाया जाता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था तो यहाँ पे मैन्योर, फर्टिलिटी या फर्टाइल कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पे किया गया। जब बहुत बड़े पैमाने पे किया गया तो मिट्टियाँ यहाँ की धीरे धीरे क्षारीय हो गई। तो क्षारीय होने की वजह से यहाँ ये एरिया जो है थोड़ा कम प्रोडक्टिव हो गया है। अभी के समय में प्रोडक्शन थोड़ा कम हो गया, तो सबसे बड़ा पैमाने पे जो एरिया पाया जाता है वो खासकर हमारे यूपी में पाया जाता है। ओके, एसिडिक सॉइल, एसिडिक जहाँ पे थोड़ा बारिश ज़्यादा होता है, जैसे मेघालय साइड में, मिजोरम में, वेस्ट बंगाल में, इधर केरला, कर्नाटका में, उड़ीसा में, इस जगहों पे क्या पाया जाता है, एसिडिक सॉइल पाया जाता है। ठीक है, इस एरिया में। नेक्स्ट माउंटेन पीट या मार्श सॉइल। ठीक है, माउंटेन पीट या मार्श सॉइल। तो जो मार्श सॉइल होगा, जो दलदली भूमि होती है, जो माउंटेन की पीट के रहते हैं, गाद के रहते हैं, क्योंकि बह के वहीं से निकल के आता है एकदम सीढ़ी की तरह से। ठीक है, तो उसको भी क्या कहते हैं, माउंटेन पीट या मार्श सॉइल। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है, जहाँ बारिश के पानी रुका होता है। बारिश का पानी क्या होता है, रुका होता है। रुकने की वजह से वहाँ से दलदली भूमि बन जाती है। क्या बन जाती है, दलदली भूमि बन जाती है। तो ये जो एरिया है वहाँ पे बन जाता है। खासकर यह याद रखिए, ये जो कच्छ का रण है, ठीक है, ये जो कच्छ का रण है वो एक दलदली भूमि है। ठीक है, कहाँ धस जाएगी पता नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, एक दलदली भूमि है। यहाँ पे पाया जाता है कुछ एरिया जो पश्चिम बंगाल या डेल्टा, जो सुंदरबन डेल्टा है, या वाटर जो जहाँ पे गंगा का वाटर बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र का वाटर रुक गया है, तो ये जो सुंदरबन डेल्टा है यहाँ पे पानी क्या होता है, जल्दी फ्लो में बाहर नहीं आता, वहाँ रुका रहता है। और कभी कभी जो टाइड आता है, टाइड भी आता है, तो वहाँ पे पानी छोड़ के आता है। तो हमेशा 24 घंटे में 2 बार वो पानी छोड़ के आता है, तो वहाँ पानी भी रुका रहता है। तो ऐसी जो भूमि है जहाँ पे पानी रुका रहता है, ऐसी भूमि जो होती है वो कहलाती है माउंटेन पीट या मार्श सॉइल। क्या कहलाती है, मार्श सॉइल। ओके, आपको मैंने पूरा माउंटेन आपको पढ़ाया, माउंटेन मैप के सहारे सॉइल पढ़ा दिया, पूरा का पूरा सॉइल जितना भी था। जितने भी क्वेश्चन आते हैं लगभग इस वीडियो में सबसे ज़्यादा कवर किया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू क्लास।